मैं हमारे पिछले सत्र में कह रहा था, ज़्यादातर हम नई वाचा की भागों को देखते हैं हमारे संदेशों में, बाइबल स्टडीज़ में। और मैंने कहा पर 75% हमारे बाइबल का पुराना नियम है और उसमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यद्यपि पुरानी वाचा जो है वो समाप्त हो गई है, पुराना नियम आज भी बहुत बहुत ज़रूरी है। पूरा शास्त्र, पूरा ही बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से है और वो लाभदायक है सिखाने के लिए, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध हो जाए हर तरीके से। और हमने देखा अय्यूब को, और हमने देखा कैसे परमेश्वर अय्यूब को शैतान के सामने दिखा सकता था। उसी संबंध में मैं एक वचन दिखाना चाहता हूं जो सारे विश्वासियों को लागू होता है। इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय। यीशु मसीह ने उसके शिष्यों को कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम मेरे गवाह हो जाओगे यरूशलेम, यहूदा और समरिया और संसार के अंत तक। और हमारी बुलाहट मसीहों के नाते, विश्वासियों के नाते, कि हम मसीह के गवाह बने सारे मनुष्यों के सामने। जो कोई, जिस किसी से हम मिलते हैं, यद्यपि हम उनको प्रचार न करें, वो उन्हें हमारे जीवन में कुछ दिखना चाहिए। जो हमारे साथ जीते हैं, जिस प्रकार हम चलते हैं, और शायद वो हमें पहचानता भी नहीं, हम एक गवाह है। एक ज्योति जो जलती है, ज्योति बहुत शांत होती है। कोई भी लाइट आप देखो, पर आप तुरंत समझ जाते हो किसी रूम में लाइट है या नहीं। और जब एक व्यक्ति चलता है टॉर्च के साथ रात में, तो आप तुरंत जानते हो यहाँ टॉर्च है। वैसे ज्योति जलती है और वैसे ही हमें गवाह बनना है सबों के लिए जिनसे हम मिलते हैं, हमारे शब्दों से, हमारे जीवन से, जिस प्रकार हम बर्ताव करते हैं उसके द्वारा। पर यहाँ एक और वचन है, इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय 10 वचन। यहाँ लिखा है, परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, विभिन्न मतलब अलग अलग पहलू होने वाला परमेश्वर की बुद्धि। परमेश्वर की बुद्धि के कई पहलू हैं और उन सारे पहलुओं में कि कलीसिया के द्वारा वो प्रकट किए जाए। सिर्फ आप और मैं, मेरे द्वारा नहीं, हम में से कोई उसको सिद्ध तरीके से नहीं करता, पर पूरा मसीह का शरीर। यीशु मसीह इकलौता वो कर सकता था क्योंकि वो मसीह की देह एक व्यक्ति में था। पर उसके बाद कोई भी व्यक्ति, प्रेरित पौलुस भी नहीं, वो अपने आप उसको प्रकट नहीं कर सकता था, पर पूरे कलीसिया के साथ, कलीसिया के द्वारा विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों को। किसको यह ज्ञान प्रकट करना है? यरूशलेम, यहूदा नहीं, मनुष्यों के बारे में नहीं, हमें यह ज्ञान प्रकट करना है प्रधानों और अधिकारियों को जो स्वर्गीय स्थानों में है। और जब स्वर्गीय स्थानों के विषय में लिखा है इफिसियों की पत्री में, वो हमेशा जो दुष्ट आत्माएं हैं उसके विषय में है, जो दुष्ट आत्माएं हैं स्वर्ग में। और हमें, हमारी बुलाहट है कि हम शैतान के सामने गवाह बने। और वही अय्यूब था। परमेश्वर शैतान के सामने कह सकता था, देख यहां एक व्यक्ति है, क्या तुम्हें उसको देखा है? क्या तुमने देखा है वो कैसे जीता है? और आज परमेश्वर चाहता है ऐसे लोगों को वो ढूंढे इस पृथ्वी पर जो इसके जैसे बने, एक गवाह जो परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट कर सके, दिखा सके। विभिन्न प्रकार का ज्ञान, अलग अलग पहलू रखने वाला ज्ञान। देखिए कि ये आपकी बुलाहट है, ये पहचान है मेरे भाई और बहनों। आपकी बुलाहट का एक भाग, एक गवाह बनना शैतान के सामने। और जब हम एक गवाह के विषय में सोचते हैं कलीसिया के लोगों के या बाकी लोगों के सामने, हम हमेशा सोचते हैं कि वो क्या हमें देखते हैं, क्या सुनते हैं जब हम उनके सामने हैं। पर जब शैतान के सामने गवाह होने की बात आती है, शैतान हमें तब भी देखता है जब हम अकेले होते हैं। अगर जब आप अकेले हो और आप कुछ गलत देख रहे हो, अश्लील देख रहे हो, पोर्नोग्राफी देख रहे हो, तो आप शैतान के सामने कैसे गवाह हो? यद्यपि बाद में आप मन फिराते हो और कहते हो प्रभु मुझे क्षमा कर, और अब फिर वो करते हो, और फिर एक बार आप परमेश्वर को कहते हो मुझे क्षमा कर। या कोई गुप्त पाप आपके विचारों में नहीं, शैतान आपके विचारों को नहीं पढ़ सकता, वो सिर्फ परमेश्वर देख सकता है। और अंतिमतः हम में परमेश्वर के सामने गवाह होना है। पर अंधकार में हम कई चीजें करते हैं जहां मनुष्य हमें नहीं देखते, कोई भी हमें नहीं देखता। शारीरिक तौर पर कुछ काम करते हैं, या शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं अविश्वासियों के सामने, हमारे ऑफिस में, कलीसिया के सामने हमारी गवाही नहीं गई। अगर हम ऑफिस में गुस्सा होते हैं तो, या जब आप घर में गुस्सा होते हो तो, पर शैतान वो देखता है और आप तब शैतान के सामने गवाह नहीं बने हो।
या जब आप अकेले हो, या जब आप पैसे का इस्तेमाल करते हो जो कोई नहीं जानता आप कैसे कर रहे हो, परमेश्वर और शैतान छोड़, हम तब गवाह नहीं है अगर आप पैसे के साथ अधर्मी हुए तो, या कोई भी अधर्म आपके बीते हुए जीवन में जिसको आपने सही नहीं किया, आपने किसी को क्षमा नहीं किया, किसी व्यक्ति के सामने आपका गलत रवैया हो, और बिल्कुल स्पष्ट है आप जैसे रवैया करते हो कि शैतान भी उसको देख पाता है कि वहां आप गवाह नहीं हो। और हमेशा याद रखिए इफिसियों 3:10 और वो प्रेरित 1:8 के ऊपर टिप्पणी है, बड़ा करके वहां बता गया है। प्रेरित 1:8 में लिखा है कि हमको दुनिया में सबके सामने गवाह होना है, पर इफिसियों 3:10 एक कदम ऊपर जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान के सामने एक गवाह बने, और वहां अय्यूब हमारे लिए एक उदाहरण है। सिर्फ अय्यूब नहीं, कई लोग बाइबल में। आज हम अब्राहम के विषय में सोचना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकाले यशायाह की पुस्तक, उसका 41 अध्याय। यशायाह का पुस्तक 41 अध्याय। प्रभु यहां कह रहा है 8वें वचन में, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। परमेश्वर का सेवक होना अद्भुत है, यह बहुत बड़ा आदर की बात है। यशायाह 42:1 में लिखा है यीशु मसीह को भी परमेश्वर कहता है मेरा सेवक है वो। और एक बहुत बड़ा आदर की बात है परमेश्वर का सेवक होना, जब परमेश्वर हमें बुलाता है उसकी सेवा करने के लिए। पर उससे भी अद्भुत बात है जब परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे मित्र हो, अब्राहम मेरा मित्र। क्या एक अद्भुत वाक्य है। सोच कर देखिए, अगर परमेश्वर ये आपके विषय में कहता तो आपके नाम वहां डालिए। मैं हमेशा सोचता हूं अपने विषय में, प्रभु क्या तू मेरे विषय में कहेगा जैक पुनन मेरा मित्र? आपका नाम वहां डालकर देखिए, क्या परमेश्वर आपके विषय में कह सकता है? क्या ये एक बात है जिसके लिए आप बहुत इच्छा रखते हो? मैं इच्छा रखता हूं, तीव्र इच्छा। ये नहीं कि परमेश्वर मुझे सेवक कहे, पर मित्र कहे। परमेश्वर ये बहुत हल्के से किसी के विषय में नहीं कहता, वो हमेशा उनको परखता है, और जब वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो उसको वो शीर्षक मिलता है, और वो हमारे लिए भी लागू होता है। क्योंकि कई बार नई नियम में भी हम पढ़ते हैं कि अब्राहम हमारे लिए एक उदाहरण दिखाया गया विश्वास में और आज्ञाकारिता में। रोमियो 4 में अब्राहम हमारे सामने एक उदाहरण है विश्वास के लिए, और याकूब उसके दूसरे अध्याय में हमारे सामने उसको उसके आज्ञाकारिता के लिए एक उदाहरण के तौर पर रखा गया है। और जब हम उसके जीवन को देखते हैं, हम पाते हैं परमेश्वर ने बहुत जल्द से उसको नहीं कहा मेरा मित्र मेरा सेवक, उसकी परीक्षा किए बिना। यीशु मसीह भी वो उसकी परीक्षा हुई 30 वर्षों तक छिपा हुआ था वो नाजरत में। कोई उसके विषय में कुछ नहीं जानता था, उसने कोई चमत्कार नहीं किया, उसने कोई प्रचार नहीं किया, कोई संदेश नहीं दिए। 30 वर्ष उसकी परीक्षा हुई। उसकी परीक्षा हुई जब वो एक छोटा लड़का था, ये देखने के लिए कि वो आज्ञाकारी रहेगा या नहीं उसके माता पिता यूसुफ और मरियम, जो असिद्ध माता पिता है उनके प्रति। और आगे जाकर जब वो काम कर रहा था एक बढ़ई के तौर पर, कारपेंटर होने के समय पैसे में उसकी परख हुई, उसकी विश्वास योग्यता में। और 30 वर्षों के अंत में हम पाते हैं परमेश्वर सबके सामने कहता है उसके बपतिस्मा के समय, ये मेरा प्रिय पुत्र है। सिर्फ उतना ही नहीं, जिसमें मैं अति प्रसन्न हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं, मैं पूरी तरीके से इससे खुश हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं इस व्यक्ति से। मैंने उसके जीवन को देखा है, उसके जीवन का हर सेकंड मैंने देखा है 30 वर्षों तक, और उसके विषय में मैं यही कह सकता हूं कि मैं उसके साथ बहुत खुश हूं, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं सोचता हूं कहीं आपके जीवन में यह इच्छा है कि नहीं। कई बार मैंने कहा पिता को, पिता मेरे प्रभु यीशु, क्या तू मेरे विषय में कह सकता है तू मेरे साथ अत्यंत प्रसन्न है? सारे आदर जो मैं मनुष्यों से प्राप्त कर सकता हूं या मनुष्यों की सराहना, वो कचरा है आपके उसकी तुलना में। एक शब्द प्रभु के द्वारा, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं, उसके खोजी बनिए मेरे भाई और बहनों। यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो अत्यंत प्रसन्न था। और देखिए रोमियो की पत्री, रोमियो नहीं माफ करना, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थ उसका 5वां अध्याय, हम पाते हैं प्रेरित पौलुस के विषय में। वो कहता है कि उसकी एक महत्वाकांक्षा है उसके जीवन में।
दूसरा कुरिन्थ 5वां अध्याय और उसका 9वां वचन। दूसरा कुरिन्थ 5 में वो बात कर रहा है इस विषय में कि हमारा घर स्वर्ग में है। पहला दूसरे 1 और 2 वचन में हमारा घर स्वर्ग में है, मतलब यहां हम अपने घर में नहीं है। दूसरे, जैसे एक व्यक्ति दूसरे देश में जाता है, जब आप दूसरे देश में जाते हो वहां आप सिर्फ यात्री हो, आप किसी और देश के नागरिक हो, पर आप दूसरे देश में एक यात्री हो। और पौलुस कहता है मैं स्वर्ग का नागरिक हूं, पर अब कुछ समय के लिए मैं इस पृथ्वी पर हूं, शायद 60-70 वर्ष। उसके बाद मैं अपने घर जाऊंगा जहां मैं नागरिक हूं। वही वो फिलिपियो 3 में भी कहता है, और हम स्वर्ग के नागरिक हैं। फिर दूसरा कुरिन्थ 5 उसके 9वें वचन में वो कहता है यदि हम साथ रहे, या मतलब इसका मतलब घर में रहे या अलग रहे, इसका मतलब पृथ्वी पर हमारे पास एक ही मन की उमंग, एक ही महत्वाकांक्षा है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। अभी हम अपने घर पर नहीं है, एक दिन हम घर में रहेंगे स्वर्ग में, जब यीशु मसीह वापस आएगा तब जरूर हमारी महत्वाकांक्षा होगी सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करना। प्रश्न ये है, जब हम अपने घर पर नहीं होते, उपस्थित नहीं होते, और यहां पृथ्वी पर उपस्थित है, क्या ये आज भी आपकी महत्वाकांक्षा है? पौलुस कहता है मेरी महत्वाकांक्षा है। दूसरे शब्दों में पौलुस कहता है मेरे जीवन एक दिशा में जा रहा है। हर दिन, मेरे जीवन के हर दिन, हर क्षण, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मैं समझ पाता हूं, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं, प्रसन्न करना चाहता हूं, और एक दिन मसीह वापस आता है, मैं उसी दिशा में आगे जा रहा हूं। मुझे अपनी दिशा बदलने की जरूरत ही नहीं। मैं परमेश्वर को पूरे अनंत काल के लिए प्रसन्न करना चाहता हूं। कई विश्वासियों के साथ ऐसा नहीं है, थोड़ा अलग होता है। वो चाहते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करना, पर कई बार वो अपने आप को प्रसन्न करते हैं, या वो उनके दोस्तों को प्रसन्न करना चाहते हैं, या उनके रिश्तेदारों को, या उनके बॉस को, या किसी और व्यक्ति को। और जब मसीह आएगा तब वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। फिर ऐसे विश्वासियों के साथ कुछ गलत है, ऐसे मसीहों के साथ। वो स्वार्थी है जो हमेशा अपना ही लाभ खोजते हैं। दूसरे शब्दों में, मैं कुछ प्राप्त कर सकता हूं अगर मैं किसी मनुष्य को प्रसन्न करूं, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे मित्रों को, मेरे माता पिता को, मेरे बॉस को इस पृथ्वी पर। और जब मसीह आएगा, हाँ, फिर वो लोग चले गए हैं, फिर मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा हर समय। आपको क्या लगता है ऐसे विश्वासियों के व्यक्ति? वो स्वार्थी है, स्वयं केंद्रित। मैं नहीं जानता कभी ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे या नहीं। मैं बिल्कुल निश्चित हूं एक विषय में, जो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है इस पृथ्वी पर, वो हमेशा अनंत काल में प्रभु के साथ होंगे। पर जो लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं, मैं नहीं जानता वो परमेश्वर के राज्य में कभी होंगे या नहीं। क्योंकि गलातियों की पत्री उसके पहले अध्याय में लिखा है, गलातियों की पत्री पहला अध्याय 10वां वचन, बहुत जरूरी वचन है। यहां लिखा है यदि मैं मनुष्यों को मनाता हूं तो फिर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता हूं, तो मैं यीशु मसीह का दास नहीं हो सकता। आप यीशु मसीह के दास हो ही नहीं सकते। अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहूं तो मैं मसीह का दास नहीं हो सकता। यह बिल्कुल स्पष्ट है। अब्राहम परमेश्वर का मित्र बना, उसने पुराने नियम के स्तर से परमेश्वर को प्रसन्न करा, जैसा मैंने पिछले सत्र में कहा अय्यूब के। याद रखें, जब कभी हम इन पुराने नियम के उदाहरणों को देखते हैं, याद रखिए कि वो पुराने नियम के अंदर थे, पुराने व्यवस्था के अधीन थे। हम उनसे वो स्तर का अपेक्षा नहीं करते जो परमेश्वर हमसे रखता है नई वाचा में। जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा अपेक्षा की जाएगी। पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद हम नई वाचा के अधीन हैं, और परमेश्वर हमसे एक ज्यादा बड़ा स्तर अपेक्षा रखता है जो अय्यूब और अब्राहम से अधिक बड़ा है। और इसलिए उनका जीवन हमारे लिए एक चुनौती है कि अगर वो इतना दूर तक आए तो कितना आगे हमें जाना है। और इसलिए उसी स्तर पर, उसी नींव पर हम इनके जीवन उदाहरणों को देख रहे हैं। पहली परीक्षा क्या थी जो अब्राहम के जीवन में आई? वो शिष्य होने की पहली परीक्षा है हमारे सामने भी। क्या आप परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हो? आपके इस संसार के रिश्तेदारों से दूर हटकर। यहां लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के पहले वचन में, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या आप जानते हो ये शिष्य होने की पहली शर्त है यीशु मसीह का शिष्य होने में? बिल्कुल ऐसे ही शब्द है जो यीशु मसीह कहता है। अब्राहम को शारीरिक तौर पर दूर जाना था,
उसके माता पिता और दूसरों रिश्तेदारों से। आज यीशु मसीह कहता है कि हम आत्मिक तौर पर अलग हो जाए, हमें शारीरिक रूप से अलग नहीं होना है। शायद हम उसी शहर में जीते हैं, पर लूक 14:26 यीशु मसीह ने कहा, लूका 14:26, ऐसे ही शब्द जो अब्राहम को कहे गए आज हमें आत्मिक तौर पर, यदि कोई मेरे पास आए, और अगर आप कहते हो आप विश्वासी हो, आपको मसीह का शिष्य होना है, तो यह आपके लिए लागू होता है मेरे भाई बहन। कोई भी मेरे पास आए और अपने पिता माता पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने या उससे घृणा न करे, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। जब हम उसकी तुलना करते हैं, हम जब एक वचन की दूसरे वचन से तुलना करते हैं, यीशु मसीह की क्या मतलब था घृणा करने से? क्योंकि मरकुस 7 में कहा कि हमारे माता पिता का हमें आदर करना है, और वही इफिसियों के पत्री उसके 6 अध्याय में भी लिखा है, और हमें अपने पत्नी से प्रेम करना है, इफिसियों 5 में लिखा है। तो फिर इसका क्या अर्थ है अपने पत्नी से घृणा करना या अप्रिय जानना? अपने बच्चों से, उसको लिखा है उसकी मत्ती 10:37 अलग शब्दों में, पर वही अर्थ है। मत्ती 10:37, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है या अधिक प्रेम करता है, वो मेरे योग्य नहीं। जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रेम करता हो, वो मेरे योग्य नहीं। तो जब हम वचन की तुलना वचन से करते हैं, हम पाते हैं कि यहाँ वही अर्थ है। अगर कोई मेरे पास आए और वो अपने माता पिता, लूका 14:26, मुझसे अधिक प्रेम करे, तो या वो अपने पत्नी से मुझसे अधिक प्रेम करता है, या अपने भाइयों बहनों से मुझसे अधिक प्रेम करता है, या अपने जीवन से मुझसे अधिक प्रेम करता है, तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तो हम पाते हैं अब्राहम के साथ भी वही बात थी। हमारे लिए आत्मिक तौर पर क्या मैं पूरी तरीके से एक संपर्क तोड़ने के लिए तैयार हूं, उस जुड़ाव के जो मैं अपने रिश्तेदारों के साथ जुड़ाव था, लगाव था। हम पढ़ते हैं लूका 2 उसके आखिरी वचन में कि वो जब तक नासरत में था यूसुफ और मरियम के अधीन था, पर एक बार उसने नासरत छोड़ दिया और उसके बपतिस्मा के बाद अब वो परमेश्वर का सेवक बन गया था। उसके बाद उसका बपतिस्मा हुआ और पहला ही उसका कदम है वो काना देश में आता है, गलील के काना में। हम यूहन्ना 2 में पढ़ते हैं कि वहां दाखरस कम पड़ गया। यीशु की माता उसके पास आती है कि उसके पास उनके पास दाखरस नहीं, और देखिए यीशु मसीह क्या उत्तर देता है यूहन्ना 2:4 में। जिस व्यक्ति को वो हमेशा माता 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 कहता था 30 साल तक, आज वो उसके पास मुड़कर कहता है, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसका तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है, क्या काम? मेरा समय नहीं आया। महिला, मैं अब तेरा बेटा नहीं कि सारी बातों में तेरी बात मानूं। मैंने 30 वर्षों तक वो किया आज तक, पर आज मुझे बुलाया गया एक सेवा करने के लिए, और मुझे वो जो लगाव है, जो संबंध है, वो तोड़ना पड़ेगा। और मैं तुझे अभी तेरी बात नहीं मानूंगा, मुझे अपने स्वर्गीय पिता की बात माननी है। और ये मत सोचना कि मैं वही संबंध रखूंगा तुम्हारे साथ जो आज तक मेरा था। क्या एक उदाहरण है हमारे लिए मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह खुद। और मैं विशेष भारत में मैंने देखा है, इंडिया में और शायद दूसरे देशों में भी, पर विशेषकर इंडिया में माता पिता के साथ लगाव बहुत स्ट्रांग होता है। और मैंने कई घटनाएं देखी है विश्वासियों की जो परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं मानते, जहां लिखा है कि आपके माता पिता को छोड़ आपके पत्नी के साथ आपको जुड़े रहना है। और ऐसे पत्नियां जो अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति से नहीं जुड़े होते हैं, जैसे भजन 45 उसके 10 में लिखा है, अपने पिता के घर को भूल जाओ, वहां दुल्हन को कहा गया है। और उत्पत्ति 2:24, अपने माता पिता को भूलो। और एक संसारिक विवाह में भी एक तोड़ने की जरूरत है, पर कई लोग अपने माता पिता से लगाव रखते हैं अपने जीवन साथी से भी अधिक, और इस वजह से उनके शादी में खुशी नहीं होते और वो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते। वैसे ही जब माता पिता की बात आती है कि वो परमेश्वर का इच्छा करने से आपको रोक रहे हैं, वो अगर बपतिस्मा लेने से आपको रोकते हैं, या जो परमेश्वर आपकी बुलाता है उसके लिए आपको रोकते हैं। मेरे माता पिता परमेश्वर का भय रखने वाले थे, पर जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं, मैंने अपने माता पिता से सलाह मशवरा नहीं किया, मैंने अपना रेजिग्नेशन डाल दिया और उनको बताया।
मैं नेवी का एडमिरल नहीं बनूंगा जैसे तुम चाहते थे कि मैं बनूं। मैं परमेश्वर की सेवा करने वाला था। मैं अपने रेजिग्नेशन कर चुका हूं। और मैं सोचता हूं आप आपके आत्मिक जीवन में उतना विकास नहीं कर रहे क्योंकि आप शिष्य होने की शर्त को पूरा नहीं कर रहे। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। हम पढ़ते हैं, एक ऐसा समय आया, यीशु मसीह के भाई बहन दूर खड़े होकर, उसकी माता, मत्ती 12 में जब वो प्रचार कर रहा था वो दूर खड़े थे, और उसके 46 वचन में, मत्ती 12:46, उसके भाई और माता बाहर खड़े थे और किसी ने कहा कि आपके भाई बहन यहाँ आए हैं, माता और भाई। और वो कहता है कौन मेरी माता है, कौन मेरे भाई है। देखिए वो कैसे बात कर रहा है। ये जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और जो मेरी बात मानते हैं, जो स्वर्ग के पिता की इच्छा करते हैं, वो मेरे भाई और मेरे बहन और मेरी माता है। वही परीक्षा अब्राहम की भी हुई, और मैं चाहता हूं कि आप देखें कैसे वो तुरंत उसमें उत्तीर्ण नहीं हुआ। परमेश्वर ने उससे कहा था कि अपने कुटुंबियों को छोड़ दो, पिता के घर को छोड़ दो, रिश्तेदारों को छोड़कर आ जाओ। उत्पत्ति 12:1। पर हम पढ़ते हैं कि वास्तविकता में क्या हुआ। जब वो कसदियों के ऊर को छोड़ गए, उत्पत्ति 11:31 में अब्राम ने अपने पिता तेरह से कहा, और तेरह ने ये कदम उठाया और लिखा है, तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हरान का पुत्र था और अपनी बहुत सारे, और वो सब कसदियों के ऊर से निकल पड़े ताकि कनान देश के चले जाए। पर परमेश्वर ने उसके पिता को बुलाया ही नहीं था। परमेश्वर ने लूत को नहीं बुलाया था। क्यों अब्राम उन दोनों को लेकर बाहर पड़ा? ऐसा नहीं लिखा कि वो लेकर पड़ा, ऐसा लिखा है कि तेरह अपने बेटे को लेकर पड़ा। अब्राम 75 वर्ष का था, पर फिर भी वो अपने पिता का दास था, गुलाम था। उसका पिता कहता है, अब्राम मेरी बात मानो, अगर तुम जा रहे हो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, और हम, मेरा जो पसंदीदार पोता है, हम लूत को भी लेके जाएंगे। और अब्राम ने उसके पिता की बात मानी। वो गलत था, वो मूर्ख था, और वो कनान देश में गए ही नहीं। ऐसा लिखा है उत्पत्ति 11:31 में, वो हरान में ही अटक गए और वो आगे नहीं गए। और वही होता है जब आप आपके माता पिता की बात सुनते हैं और परमेश्वर की बात नहीं सुनते। परमेश्वर आपको कहता है कि कुछ करो, और माता पिता आते हैं आपके साथ और आपको रोक देते हैं बीच में, पूरे काम नहीं करने देते, और वो हरान में रुक जाता है। और परमेश्वर ने क्या किया? वो अब्राहम के पिता को मार देता है। हाँ, जब परमेश्वर कुछ करना चाहता है तो वो इतना उग्र भी कुछ कर सकता है। अगर मनुष्य का पिता उसको रोका और एक बाधा बने तो परमेश्वर उस पिता को मारेगा। और हम उस पढ़ते हैं, तेरह का मृत्यु हो गई, और फिर अब्राहम आगे गया, तेरह की मृत्यु हो गई, और फिर उत्पत्ति 12:4, अब्राहम आगे गया जैसे यहोवा के इस वचन के अनुसार जो पहले ही आया था। अब्राहम से परमेश्वर इतना प्रेम करता था कि उसने अपने पिता को भी ले लिया, पर क्योंकि तेरह का पोता और अब्राहम का भांजा लूत वहां था उनके साथ, वो वहां होना ही नहीं चाहिए था। पर अब्राहम क्या करे? परमेश्वर ने दया करके लूत को नहीं मारा, पर लूत को उसके साथ जाने दिया, उसके साथ। और एक बड़ा समस्या हो जाती है जब हम अपने रिश्तेदारों को अनुमति देते हैं कि वो परमेश्वर की बुलाहट के साथ बीच में बाधा बने। और आप यीशु मसीह के शिष्य हो, आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। शायद आपके रिश्तेदारों को बुरा लगे, शायद वो आपको भी चोट पहुंचाए, पर आपको खड़ा होना ही पड़ेगा प्रभु के लिए। अगर आप आपके रिश्तेदारों से यीशु मसीह से अधिक प्रेम करो तो फिर शिष्य होने के विषय में भूल जाओ। मैं नहीं जानता आपका भविष्य क्या होगा, पर बाइबल में आपके लिए कोई वायदा नहीं है जो अपने रिश्तेदारों से यीशु मसीह से अधिक प्रेम करते हैं। यह बहुत कठोर, एक स्ट्रांग एक अपेक्षा है प्रभु की जो शिष्य होना चाहते हैं। और कई लोग परमेश्वर की इच्छा कर नहीं पाते पूरी, वो उनके मसीह जीवन में बढ़ते नहीं, क्योंकि सिर्फ वो मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहते हैं। वो परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर नहीं पूरा कर चाहते, और वो परमेश्वर की इच्छा तब तक आप पूरा नहीं कर पाओगे जब तक आप आज्ञा नहीं मानोगे। और अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो वो उग्र कुछ करेगा, बड़ा कदम उठाएगा। अब्राहम के बाद में ऐसा ही हुआ। वो पहली परीक्षा थी जो अब्राहम के सामने आई, और शायद हम अनंत काल में देखेंगे जब हम प्रभु के सामने खड़े होते हैं, कितने लोग प्रभु ने उनको बुलाया था, पर उन्होंने उसका उद्देश्य उनके जीवन के विषय में पूरा नहीं किया, क्योंकि वो किसी व्यक्ति से प्रेम करते थे, शायद उनका माता पिता, पत्नी, बच्चे या कोई, और वो
परमेश्वर की इच्छा से कम रह गए और जब वो आखिरी दिन में प्रभु के सामने खड़े होते हैं, परमेश्वर कहेगा क्या तुम जानते हो तुम्हारे लिए कितना अद्भुत मेरा उद्देश्य था मेरे बेटे, पर तुम मेरी बात नहीं मानते थे, तुम अपने माता पिता से मुझसे अधिक प्रेम करते थे, तुमने उनकी बात मुझसे अधिक मानी और इसलिए देखिए तुमने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया, किसी को भी उपयोग में नहीं आया अपना जीवन, सिर्फ पापों की क्षमा के लिए मुझ पर भरोसा रहेगा, स्वार्थी तरीके से तुम जियो सिर्फ स्वर्ग में जीने के लिए, तुमने मुझे स्वीकारा अपना उद्धार करता, पर तुमने क्या किया? क्या कोई कृतज्ञता थी, आभारीपन था कि मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा उसके प्रति? नहीं, तुम 100% अपने लिए जिए, अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को प्रसन्न करने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे पछतावा आपको नहीं होना चाहिए न्याय के दिन जब आप प्रभु के सामने खड़े हो। आप शायद परमेश्वर के राज्य में भी प्रवेश नहीं करो अगर आप ऐसे बनोगे, क्योंकि जो लोग ऐसे होते हैं वो धीरे धीरे दूसरों को प्रसन्न करते हैं, आखिरी में अपना उद्धार खो बैठते हैं, यद्यपि वो एक बार उद्धार पाए थे। बाइबल हमें बहुत स्पष्टता से बताया इब्रानियों 3:14 में कि हम मसीह के सहभागी हैं, अगर, एक बहुत बड़ा अगर है, इब्रानियों 3:14, अगर हम अपने आश्वासन की शुरुआत को आखिरी तक थामे रहे तो, अगर हम दृढ़ता से उसको स्थिर न रहे तो क्या होगा? इब्रानियों 3:14 बहुत स्पष्ट है, तो तुम मसीह के भागीदार नहीं बनोगे और आपकी अनंत काल का जो आखिरी जगह है वो बहुत अलग होगा जो होना चाहिए था उससे। जब आपने मसीह को स्वीकारा, आपको दृढ़ थामे रहना है, बहुत दृढ़ रहना है अंत तक। और इस वजह से यीशु मसीह ने कहा आपको उस लगाव को तोड़ना ही पड़ेगा कि आपके रिश्तेदार आपके जीवन को ना चलाए। वो पहली परीक्षा है जहां अब्राहम फेल हो गया, पर परमेश्वर ने ऐसा कुछ किया जिससे वो उसकी आज्ञा माने। मैं एक और उदाहरण दिखाना चाहता हूं, क्यों 12 गोत्रों में से एक ही गोत्र लेवी को चुना गया याजक होने के लिए? क्या यह पक्षपात था? क्या परमेश्वर ने चिट्टियां डाल के उठाया? नहीं, एक कारण था, एक समय था, आप उस कहानी को जानते हो, जब इस्राएली लोग मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। और हम पढ़ते हैं जब मूसा उस पहाड़ से नीचे आया, हम निर्गमन उसका 32 अध्याय, मूसा नीचे आया उस पहाड़ से और उसने ये सब देखा और वो बहुत क्रोधित हो गया और जो मूर्ति उसने बनाई थी वो तोड़ दी उसने। और उसने लोगों से कहा कौन परमेश्वर की ओर है? ये प्रश्न है, कौन यहोवा की ओर है आपके में से, सब में से बीच? निर्गमन 32:26 एक खुला खुला चुनौती था। निर्गमन 32 उसका 26 वचन, कौन यहोवा की ओर है, आओ। और सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा अब छावनी में जाकर और अपने भाई या मित्र या पड़ोसियों को छोड़ दो, जो जिस किसी ने मूर्तियों की पूजा की, अपनी तलवार लेकर जाकर उनको मार दो, घात करो, और अपने आप को 29 वचन परमेश्वर की ओर समर्पित करो और किसी के भी खिलाफ हो जाओ ताकि परमेश्वर तुम पर एक आशीष दे। और उन्होंने जाकर वो किया। और हम आगे जाकर पढ़ते हैं अनुवाद व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय और उसका 9 वचन 8 लेवी के विषय में। व्यवस्था विवरण 33:8 यहां लिखा है, लेवी के विषय में उसने कहा तेरे तुमिम और उरिम तेरे भक्त के पास, जो याजक के पास होते थे, तेरे भक्त के पास है। और उसका कारण है 9वें वचन में, व्यवस्था विवरण 33:9, उसने अपने माता पिता के विषय में कहा मैं उनको नहीं जानता। उसने अपने भाइयों को अपना न माना, उसने अपने पुत्रों को नहीं पहचाना, उसने अपनी तलवार माता पिता भाई और बच्चों के खिलाफ इस्तेमाल किया और इस वजह से तेरे वचन का पालन किया और तेरी वाचा का पालन किया। और इस वजह से 10 वचन, वो इसराइल और याकूब को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे, तेरे नियम सिखाएंगे, वो तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर सर्वांग पशु की होम बलि करेंगे। हे यहोवा उसकी संपत्ति पर आशीष दे और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर, उसके विरोधी और बैरियों की कमर पर ऐसा मार। क्यों उनको चयन हुआ? क्योंकि उन्होंने उस संबंध, उस जुड़ाव को तोड़ दिया अपने रिश्तेदारों से। और मैं इसके बारे में निश्चित हूं कई परमेश्वर के बच्चे हैं, उन्होंने कभी वो तोड़ किया ही नहीं है, वो बात तोड़ी ही नहीं है।
और इस वजह से परमेश्वर उसकी पूरी इच्छा पूरा नहीं कर पाता उनके द्वारा। कई विश्वासी शायद परमेश्वर की इच्छा का सिर्फ 5% ही पूरा कर पाते अपने जीवन में, क्योंकि उन्होंने वो जुड़ाव को तोड़ा नहीं है, या वो शुरुआत में उस जुड़ाव को तोड़ते हैं पर आधा समय होने के बाद उनको बुरा लगता है, उनकी माता रो रही है और उनके पिता कैसे उनको मांग रहे हैं, और वो पीछे मन पलट देते हैं और वो पीछे जाते हैं। उनको लगता नहीं वो पीछे गए, वो पाप में नहीं जिए, पर वो परमेश्वर की वाणी नहीं सुन रहे। और ये पहली परीक्षा थी जो अब्राहम को पास होना था, और अपने पिता से अलग होकर, उसको उसके रिश्तेदारों से अलग होकर आना था। यीशु मसीह खुद हमारा उदाहरण है। और उसके आगे दूसरी परीक्षा हम यहां पढ़ते हैं, शिष्य होने की दूसरी शर्त, शिष्य होने की एक और शर्त है लूका 14 में, उसके 33 वचन में पाई जाती है। अगर सारी अपनी जो चीजें उनको आप त्याग न दो, जैसे अपने रिश्तेदारों के साथ आपके लगाव को जाना चाहिए, वैसे ही आपके जो चीजें हैं उनके साथ का लगाव, जो कुछ आपके पोजेशन है, आपके माता पिता आपके आजू बाजू हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों को मिलो, उनका देखभाल करें, उनको पैसा दे, पर उनको अपने जीवन का नियंत्रण मत होने दें। यहां लिखा है जो कुछ अपना है सब कुछ त्याग न दे तो तुम मेरा चेला नहीं हो सकते, लूका 14:33। और ये दूसरी परीक्षा थी जो अब्राहम के सामने आई। हम पढ़ते उत्पत्ति में उसके 13वें अध्याय में एक झगड़ा हो गया लूत और अब्राहम के सेवकों के बीच कि हमारे जो भेड़ बकरियां हैं उनको हम कहां चराए, हमारे पास इतनी भेड़ बकरियां हैं, और वहां झगड़ा था। क्या आप जानते हो अब्राहम ने लूत से क्या कहा? मैं चाहता हूं आप निकाले उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय, हम अलग हो जाएंगे। और अब्राहम कह सकता था कि लूत ये मत भूलो कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया, तुम तो सिर्फ पीछे पीछे आ गए, और इसलिए मैं चुनूंगा पहले कौन सा हिस्सा मेरे लिए अच्छा है और मेरे भेड़ बकरियों के लिए, और जो कुछ बचेगा वो तुम ले लो। पर देखिए अब्राहम क्या कहता है। अब्राहम कहता है उत्पत्ति 13 उसके 8 में, हमारी प्रॉपर्टी के प्रति, जायदाद और संपत्ति के प्रति क्या रवैया है। अब्राहम कहता है उत्पत्ति 13:8, तेरे मेरे बीच कोई झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। वो भाई नहीं था, वो उसका भांजा था। वो कह पाता था लूत मैं तेरा अंकल हूं, मैं तेरा चाचा हूं, मैं तेरे से बड़ा हूं, सबसे पहली बात मैं वरिष्ठ हूं, क्यों मुझे पहले चुनना है? नहीं। वो कहता था दूसरी बात, परमेश्वर ने मुझे बुलाया, तुम्हें नहीं बुलाया, क्यों? ये दूसरा कारण है क्यों मैं चुनूं? नहीं, हम भाई हैं, पूरा सारा देश तेरे सामने है। 9वां वचन, हम अलग हो जाएंगे, मैं शांति चाहता हूं। मेल कराने वाले धन्य है, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वो कहता है मैं शांति चाहता हूं, तुम पहले चुनो। अगर तू बाई ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर, तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाई ओर जाऊंगा। और जो लोभी लूत था वो यारदेन की नदी के पास वाले तराई को देखता है, वो सींची हुई थी सदोम और अमोरा को नष्ट होने के पहले। उत्पत्ति 13:10, उसने कहा मुझे ये पसंद है, मैं इसको चुनूंगा। मेरा मूर्ख चाचा, उसने पहले चुनने मुझे दिया। क्या उसका चाचा मूर्ख था? नहीं, वो संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, क्योंकि उसने परमेश्वर को चुना। जब आप परमेश्वर को चुनते हो आपको सब कुछ मिल जाता है, और इसलिए लूत ने अपने आप के लिए चुन लिया। 11वें वचन में देखिए उस शब्दों को, 4 मुख्य शब्द, लूत अपने लिए चुन लिया, लूत ने अपने लिए चुन लिया। और देखेंगे, और उसने सोदोम और अमोरा के भूमि को चुना, और हम जानते हैं आखिरी में क्या हुआ, सब कुछ खो दिया, उसकी जायदाद चले गई, और उसके चाचा को आकर उसको बचाना पड़ा, और उसकी जायदाद उसके लिए वापस लानी पड़ी। और इस सब कुछ जो हो रहा था उसको शांत खड़ा रह के कौन देख रहा था? अब्राहम और लूत के बीच में। जब कभी आप किसी आर्थिक व्यवहार को करते हो या कोई भी व्यवहार करते हो जायदाद के संपर्क में, जमीन के संबंध में, क्या आप जानते हो एक शांत गवाह खड़ा है, जिस हमेशा हम उसको यहां देखते हैं। परमेश्वर देख रहा था, लूत नहीं जानता था, अब्राहम भी नहीं जानता था, हम आज जानते हैं क्योंकि हमारे पास बाइबल है। वो शांत रहकर हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को देखता है, वो गवाह है। जो कुछ पैसे के संबंध में आपके जीवन में, परमेश्वर उसको देखता है।
वो देखता है आप धर्मी हो क्या, और वो देखता है आप विश्वास योग्य हो क्या। विश्वास योग्य मतलब आप उससे, परमेश्वर से पैसे से ज्यादा प्रेम करते हो। धर्मी होना मतलब सिर्फ धर्मी होना, खरा होना, पैसे के व्यवहार में आप कर्जे में नहीं रहते, आप चुराते नहीं, आप कुछ अधर्म नहीं करते, आप अपने टैक्स भरते हो, वो धार्मिकता है। पर विश्वास योग्यता मतलब आप कहते हो प्रभु ये मेरा नहीं है, ये सब तेरा है। विश्वास योग्यता धन के विषय में वो धार्मिकता से अधिक है। कई मसीह, कई विश्वासी अधर्मी है, पर कुछ विश्वासी धर्मी होते हैं, बहुत कम विश्वास योग्य होते हैं, जो पहचानते हैं उनकी सारी संपत्ति परमेश्वर की है, इसलिए वो झगड़ा नहीं करते। कितने लोग मैंने सुना है मसीही लोग प्रॉपर्टी के लिए झगड़ते हैं। जब पिता मर जाता है तो झगड़ा करते हैं, या पत्नी के माता पिता मर जाते हैं और उसके भाई उसके प्रॉपर्टी छीन रहे हैं, उसके साथ झगड़ा करते हैं विश्वासी लोग। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम के उदाहरण के पीछे जाए, वो तो पुरानी वाचा के अधीन था। आज आप कहते हो आपके पास पवित्र आत्मा है, आप अन्य भाषा में बात करते हो और जायदाद के लिए झगड़ते हो, पैसे के लिए झगड़ा करते हो, वो पवित्र आत्मा से नहीं भरे, वो दुष्ट आत्मा है, वो शरीर है, देह है। ऐसा लिखा है। अब्राहम कहता है तुम चुनो, और लूत सब कुछ खो बैठता है। और शांत गवाह अब बोलता है, उत्पत्ति 13:14, अब्राहम से यहोवा ने कहा, लूत अब्राहम से अलग होने के बाद, उसके पश्चात, अब्राहम तूने अपनी आंखें उठाकर नहीं चुना, लूत ने अपने आंख उठाकर चुना। हम पढ़ते उत्पत्ति 13:10 में, लूत ने आंख उठाकर, और 11वें वचन में लूत ने अपने लिए चुनाव किया। जब वो चले गया था, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा 14 वचन में, अब तू अपनी आंख उठा और मैं तेरे लिए चुनूंगा। ये अंतर था। लूत ने अपनी आंखें उठाई, लूत ने अपने आप के लिए चुना। अब्राहम पीछे बैठा और परमेश्वर ने उसे कहा, अब्राहम अभी तू तेरी आंखें उठा, मैं तेरे लिए चुनूंगा। लूत ने अपने आप के लिए चुना है, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए चुना। मैं चाहता हूं मेरे विषय में कहा जाए मेरे जीवन भर, प्रभु मैंने अपने आप के लिए कुछ नहीं चुना, तूने मेरे लिए चुना। और मैं वो कह सकता हूं इस 61 वर्षों में, जब मैं मसीह था, जब मैं 19.5 वर्ष का था, तब से मैंने देखा है परमेश्वर मेरे लिए चुनता है, बार 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 बार। और मैंने कहा प्रभु मैं अपने आप के लिए नहीं चुनूंगा। मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे साथ बहुत अच्छा गया कई क्षेत्रों में, क्योंकि मैंने अपने आप के लिए नहीं चुना। मैं प्रॉपर्टी नहीं चुनूंगा, पैसा नहीं चुनूंगा, सेवकाई नहीं चुनूंगा, कुछ नहीं। मैं कहा प्रभु तू मेरे लिए चुन, और उसने हमेशा मुझे सबसे अच्छा सर्वोत्तम दिया है। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, वो छोटा कोना जो लूत ने चुना वो भी तेरा होगा, सिर्फ तू उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम दक्षिण में देख। तूने कहा लूत को एक बाजू चुनना, उसने दक्षिण को देखकर चुन लिया, सोदोम और अमोरा को। मैं तुझसे कह रहा हूं तू दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम चारों ओर देख, वो सब तेरे लिए और तेरे वंश के लिए होगा, और तेरे नाती पोतों के लिए, और तेरे वंश। 16 वचन, मैं पृथ्वी की धूल के इतने बनाऊंगा, मैं तुझे सब दूंगा। ये भूमि 17 वचन, मैं इस देश को मैं तुझे दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं भाई और बहनों, अगर सारी संपत्ति त्याग कर आप यीशु मसीह के पीछे आओगे, वो खुद आपको वो सब देगा जो आपकी जरूरत है, और आपकी जरूरत से भी अधिक देगा। मैं अपने जीवन के अनुभव से ये कह सकता हूं, कुछ भी जो आपकी जरूरत है और उससे भी अधिक, और अनंत जीवन भी। यीशु मसीह ने वो कहा, अगर आप कुछ भी मेरे लिए छोड़ते हो मैं 100 गुना दूंगा, और अनंत जीवन, हाँ उसके साथ सताव भी आएगा पृथ्वी पर, यीशु मसीह ने कहा। यहां एक और उदाहरण है, उत्पत्ति 14 अध्याय में, वही परीक्षा पैसे के बारे में, जायदाद प्रॉपर्टी के संबंध में। हम पढ़ते हैं लूत को पकड़ लिया गया, और वो खुद अपने स्वार्थ से गया और सदोम और अमोरा के राजा को हराकर कोई दूसरे राजा ले गए, और लूत को भी ले गए। उत्पत्ति 14:12 में लिखा है, लूत को उठाकर वो चल दिए, और अब्राहम ने उसके विषय में सुना। उत्पत्ति 14:13 कि तेरा भांजा लूत वो बंदी बना कर ले गए। अब्राहम पीछे बैठकर कह सकता था ये तो उसका होना ही चाहिए था, उसने मुझे फंसाया, उसने सबसे अच्छी भूमि ली, उसको एक पाठ सीखने दो। क्या आपको ऐसा लगता है जब कोई आपको फंसाता है, धोखा देता है आर्थिक तौर पर, जब वो पीड़ा में होता है? अब्राहम 100 गुना आपसे बेहतर था, यद्यपि वो पुरानी वाचा के भी अधीन नहीं था, पुरानी वाचा के पहले वो था। अब्राहम के जीवन से आप चुनौती पाए मेरे भाई मेरे बहन। जब कोई आपको धोखा देता है,
आर्थिक तौर पर, और फिर वो उसकी पीड़ा, जीवन में पीड़ा आती है, आपका क्या रवैया है? क्या आप जाकर उसकी सहायता करोगे? यहां लिखा है अब्राहम जाकर उसकी सहायता करता है, और कितनी बड़ी रिस्क, जोखिम उठाकर इतने राजाओं से लड़ना जिनके पास सैनिक थे। अब्राहम गया 318 दासों के साथ, जो उसके 14 वचन, किसके साथ जाकर लड़ना चाहता था मालूम है? पहला वचन शिनार का राजा, एलासर का राजा, एलाम का राजा, गोइम का राजा। पहला वचन 4 राजा और उनकी सेनाएं जो सदोम और अमोरा को हरा चुके थे। अब्राहम अपने 318 सेवकों को लेकर ऐसा ही कोई झुंड उठाकर जा रहा है लड़ने के लिए उनसे। क्या आपको लगता है उसके सेवक इन सेनाओं को हरा सकते थे? नहीं, वो परमेश्वर पर भरोसा रख रहा था। उसने कहा परमेश्वर, मैं मैं स्वार्थी नहीं होऊंगा, मैं अपने भांजे की मदद करूंगा। वो गया उनके पीछे, दमिश्क तक वो गया। 15 वचन में वो उनके पीछे गया और उसने उनको हराया। सदोम और अमोरा के राजा इनको नहीं हरा पाए, 4 सेनाओं को, पर अब्राहम 318 सेवकों के साथ उनको हरा पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मेरा आदर करते मैं उनका आदर करूंगा। अब परमेश्वर ने देखा था कैसे उसका सेवक विश्वास योग्य था पैसे से दूर होने में, अलग होने में, और परमेश्वर ने उसको आदर किया एक लड़ाई जीतकर। एक उदाहरण हमारे लिए, जो यीशु मसीह के 2000 वर्षों पहले जीता था, कैलवरी के बारे में कुछ नहीं जानता था, कलवरी के बारे में, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था, कुछ नहीं, पर वो अपने रिश्तेदारों से अलग हुआ और पैसे के लगाव से वो अलग हुआ, और वो सब कुछ वापस ले आया और बंदियों को, अपने रिश्तेदारों को भी ले आया। आगे हम कुछ देखते हैं। सदोम का राजा उसके सामने जाता है और उससे कहता है जो कुछ तेरा है तू रख ले। 21 वचन में वो कहता है, उत्पत्ति 14:21, सदोम का राजा कहता है लड़ाई का नियम यह है जो कुछ तुम जीत कर आते हो वो तुम्हारा है, लोग भी तुम्हारे हो जाते हैं, दास हो जाते हैं, संपत्ति तुम्हारे होते हैं। सारे लड़ाई में यही नियम था, रोमियों के समय भी यही नियम था। और सदोम का राजा उस नियम का पालन कर कर कहता है सिर्फ मुझे लोग दे दे, बाकी सारी संपत्ति तू ले ले क्योंकि तू जीत गया है लड़ाई को। और अब्राहम ने कहा नहीं, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, ये थोड़े चिल्लर क्या है, तुम जो मुझे दे रहे हो वो शायद 5 पैसे के जैसे है या 2 पैसे के बराबर। अगर तुलना की जाए स्वर्ग और पृथ्वी जो मेरे परमेश्वर की है, मैं इनको नहीं लूंगा। मैं एक जूता का बंधन भी नहीं लूंगा, जूता का लेस भी नहीं लूंगा। एक जूती का बंधन, जूती का बंधन, एक शूलेस कितना छोटा होता है, उसका क्या मूल्य है, मैं वो भी नहीं लूंगा। यद्यपि एक दिन तू कहे, जब परमेश्वर मुझे आशीष दे कि तूने मुझे अमीर बनाया, तूने मुझे धनी बनाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यद्यपि जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और जो लोगों से पैसा मांगते रहते हैं, क्या आपके विषय में ऐसा कहा जाएगा कि उन लोगों ने आपको धनी बनाया? क्या आपने परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर ने आपकी जरूरतें पूरी की? कई प्रचारक जो है आज वो धनी होते हैं, अमीर होते हैं, गरीब लोगों से पैसा लेकर। वो कार चलाते हैं जो गरीब लोगों ने पैसा दिया है, वो प्लेन में जाते हैं जो गरीब लोगों ने पैसा दिया है। किसने उन्हें धनी बनाया? इन गरीब लोगों ने धनी बनाया। ये एक शर्म की बात है। अब्राहम उनको शर्म के सामने रख देता है। अब्राहम कहता है मैं किसी को यह हक नहीं दूंगा, कोई वो सदोम का राजा भी नहीं, मैं तुझसे भी नहीं लूंगा, तू एक अभक्तिहीन परमेश्वर है। 3 यूहन्ना 10 वचन में लिखा है हमें जो गैर विश्वासियों से पैसा नहीं लेना है। अब्राहम को यहां समझ गया मैं किसी मनुष्य को यह कहने नहीं दूंगा, यह श्रेय नहीं लेने दूंगा जो परमेश्वर को मिलना चाहिए। या सदोम का राजा कहेगा मैंने अब्राहम को धनी बनाया, मैं कुछ भी नहीं लूंगा तुझसे। क्या एक रवैया है जो हमारा होना चाहिए था। पहले प्रेरितों का ऐसा रवैया होता था, वो एक पैसा नहीं लेते थे कोई भी अविश्वासी से। कई कलीसियाओं में इतने आतुर है पैसा लेने से, कोई भी आकर ऑफरिंग बॉक्स में पैसा डाल सकता है। हमारे पास ऑफरिंग बॉक्स है हमारे कलीसियाओं में, पर हमने वहां एक नोटिस लगाई है, अगर आपने नया जन्म नहीं पाया तो आपका अधिकार नहीं है यहां पैसा डालने का। सिर्फ जो परमेश्वर के बच्चे हैं
हमने वो नोटिस डाला है ऑफरिंग बॉक्स के ऊपर, ताकि जो परमेश्वर के बच्चे नहीं वो वहां पैसा नहीं डाले। हम वो नहीं चाहते पैसा। हम अब्राहम का उदाहरण के पीछे जाते हैं, यीशु मसीह के उदाहरण और प्रेरितों के उदाहरण को पालन करते हैं। अगर आप परमेश्वर का सर्वोत्तम चाहते हो तो इस सिद्धांत के पीछे जाए, सिर्फ अपने रिश्तेदारों से ही नहीं पर संपत्ति से भी लगाव को तोड़ दे। हम सब जन्मे हैं एक लगाव के साथ, हम चाहते हैं चीज़ों को पाए, और यीशु मसीह चाहता है इस चीज़ों को छोड़ दो, इस रवैये को छोड़ दो। आप रख सकते हो चीज़ों को, मैंने जैसे कहा है, अगर ये आपका जो आपके पास है कार घर, ये मुट्ठी बंद करना मतलब ये मेरा है, ये मेरा है, और सिर्फ अपने पास रखना मतलब कहना परमेश्वर ये तेरा है, तू जो चाहे वो ले ले, जो खर्चा करना चाहे तो खर्च करे, ये मेरा नहीं है। चीज़ों को पकड़े ना रहे, जकड़े ना रहे। हम चीज़ों को रख सकते हैं पर उसको जकड़े ना रहे। और अब्राहम कहता है मैंने शपथ खाई है, वो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है और वो मेरा परमेश्वर है। हम कहते हैं आज कह सकते हैं वो मेरा पिता है, हमारा पिता तू जो स्वर्ग में है, वो जो है जिसका मैं अधीन हूं। और क्या आप जानते हो अब्राहम को यह वचन कहां से मिला? क्योंकि मलकीसदक परमेश्वर का सेवक वो इसके पहले ही आया था। अब्राहम ये मत भूलो, उत्पत्ति 14 और उसका 19 वचन, तुम्हारा परमेश्वर परम प्रधान ईश्वर आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। ये इनडायरेक्ट तरीका था अब्राहम को स्वतंत्र करने का, छुटकारा देने का, कि ये सारा पैसा वो ले सके जो उसने लड़ाई में जीता है। याद रखो तुम्हारा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, इस पैसे के लोभी मत बनो। ये एक अद्भुत है जब हम किसी को एक भविष्यवाणी का वचन दे सकते हैं किसी को, क्योंकि हम उस परमेश्वर हमें देता है और हम उस भविष्यवाणी के वचन को सुन सकते हैं। और शायद आप में से कोई उस भविष्यवाणी के वचन को सुन रहा है। उस लगाव को छोड़ दो, क्योंकि आपका परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, वो इस विश्व चलाता है। इस संसारिक बातों से लगाव ना रखे। पूरा स्वर्ग सोना चांदी उसका है, अपने मन को संसारिक बातों पर ना लगाए। आपकी इच्छा ये नहीं रहे कि आपके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा पैसा है, ये चीज वो चीज। परमेश्वर ने आपको पर्याप्त दिया है। हाँ, कड़ी मेहनत करें, ज्यादा कमाइए, अपने बच्चों के लिए दे, अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करके रखे, दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है। पर लगाव मत बनाए। अपने आप के लिए धन मत रखिए, अपने बच्चों के लिए धन प्राप्त करके रखिए, उनके जरूरतों के लिए, पर अपने आप के लिए नहीं। और लगाव मत रखो और कभी लड़ाई मत करो प्रॉपर्टी के लिए। क्यों आप शैतान से जीत नहीं पाते? क्योंकि आप रक्त और मांस से लड़ रहे हो। पौलुस इफिसियों 6:10-12 में कहता है हम रक्त और मांस से लड़ाई नहीं करते, हम शैतान की सामर्थ्यों से लड़ाई करते हैं। आप शैतान पर ज्यादा विजय पाओगे अगर आप मनुष्यों से लड़ाई करना रोक दोगे तो। और मनुष्यों के साथ लड़ाई ज्यादातर प्रॉपर्टी से होती है। लोग प्लान बनाते हैं पैसे के बारे में, वो प्लान बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, स्वार्थी होते हैं। और परमेश्वर देखता है और शैतान देखता है, और शैतान कहता है तुम्हारे मुझ पर कुछ सामर्थ नहीं, मैं देख पाता हूं तुम कितना पैसे से प्रेम करते हो, कैसे तुम मेरे ऊपर सामर्थ पाओगे? तुम अपने प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर रहे हो रिश्तेदारों से। अब्राहम दूसरे परीक्षा में भी पास हो गया। शिष्य होने की तीसरी शर्त यीशु मसीह ने कहा, लूका 14 और उसका 27 वचन, लूका 14:27, तुम्हें अपने क्रूस को उठाना है हर दिन और मेरे पीछे आना है। मतलब अपना स्वयं उसको मारना है जो अपने जीवन के सिंहासन पर बैठा है। और 26 वचन के अंत में अपना जीवन उसको अप्रिय जानना है। इतना ही नहीं कि आप उससे प्रेम नहीं कर सकते, 26 वचन में लिखा है आपको उसको मारना है। एक कदम आगे 27 वचन में अपना क्रूस उठाना मतलब अपने स्वयं को जो सिंहासन पर बैठा उसको मारना, उसको मृत्यु करना, ताकि यीशु मसीह उस सिंहासन पर बैठे। अपना स्वयं, अपने स्वयं के जीवन को मारना। और ये तीसरी परीक्षा थी जो अब्राहम के जीवन में आई। हम पढ़ते उत्पत्ति 22 में, एक दिन रात के बीच में परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। हमने अपने पिछले सत्र में भी देखा परमेश्वर धर्मियों को परखता है। हमने यिर्मयाह में वो पढ़ा, परमेश्वर अब्राहम को परखता है। और अब्राहम के और 50 वर्षों के बाद, जब उसने पहले बार परखा था उसके 50 वर्षों के बाद, जब वो 75 वर्षों का था, अब शायद वो 120 वर्ष का हो गया है, शायद 45 वर्ष का, उसकी पहली परीक्षा के बाद आज भी उसकी परीक्षा हो रही है। यीशु मसीह की 30 वर्ष परीक्षा हुई, आपकी भी परीक्षा होगी। क्या आपकी 50 वर्ष पहले नया जन्म हुआ? आप परखे जाओगे। मैं 61 वर्ष पहले नया जन्म पाया, पर मैं यीशु मसीह के नाम से आपको कहता हूं मैं आज भी परखा जाता हूं, मेरी आज भी परीक्षा होती है। वही परीक्षाएं नहीं
जैसे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड, तीसरा, चौथी, पांचवी, 12वीं कक्षा, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और तब भी आपकी परीक्षा होती है, फिर आप पीएचडी लेते हो, पोस्ट पीएचडी। मसीह जीवन ऐसा जीवन है जहां हम हमेशा परखे जाते हैं ऊंचे ऊंचे स्तर पर। कभी ऐसा समय नहीं आता जब आपकी परीक्षा नहीं होता। आप कभी दूसरी कक्षा में नहीं जाएंगे परीक्षा के बिना। और अब्राहम परखा गया, परखा गया, परखा गया, और अब उसकी सबसे जरूरी बात में परीक्षा होती है, कौन तुम्हारे जीवन में सत्ता चलाता है, राज करता है। अब्राहम के लिए उसका पुत्र इसहाक था, परमेश्वर का प्रतिज्ञा का पुत्र, और वहां उसकी परीक्षा हुई। और परमेश्वर ने उसको एक दिन कहा, हे अब्राहम, अपना पुत्र जिससे तू प्रेम रखता है उसको ले। वो विशेष में वो कहता है इसहाक जिससे तू प्रेम रखता है। पहले अब्राहम ने उसके पहले पुत्र को निकालने के लिए कहा था परमेश्वर ने, इस्माइल, जो हगार के द्वारा हुआ, उसको हजीरा के द्वारा हुआ, और उसने आज्ञा मानी। पर अब उसका प्रिय पुत्र, उसके बुढ़ापे में हुआ पुत्र, जो सारी प्रतिज्ञाओं का वारिस होने वाला था, इसको मोरिया पर्वत में लेके जा और वहां लेकर उसको मार, मेरे लिए एक बलि चढ़ा। और अब्राहम अपने पत्नी से सलाह मशवरा नहीं करता। वो सुबह जल्द उठता है, मैं नहीं जानता वो सारा से क्या कहा, और वो अपने गधे पर बैठता है, 2 सेवकों को लेता है, अपने पुत्र को लेता है, और वो चल पड़े। और तीसरे दिन, उत्पत्ति 22:3-4, तीसरे दिन, 3 दिन की यात्रा थी। क्यों परमेश्वर ने अब्राहम से ये नहीं कहा कि चौरा पास में ही जाकर अपने बेटे को होम बलि चढ़ाओ? क्योंकि वो चाहता था कि उसके विषय में सोचे। वो आप पर जोर नहीं करता, समय ले लो, कीमत चुकाओ। क्या ये ऐसे परमेश्वर की सेवा करना वास्तव में लायक है? 3 दिन लेकर सोचो इसके विषय में अब्राहम। और अगर तुमको लगता है नहीं नहीं ये योग्य नहीं, तो पीछे मुड़ो। परमेश्वर हमें समय देता है सोचने के लिए, और इसलिए हम लोगों पर जोर नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते कि वो एक निर्णय ले। मेरी आदत नहीं है कि मैं लोगों को मीटिंग के आखिर में बुलाए, आगे आकर अब निर्णय लो। कई लोग करते हैं, मैं उनका न्याय नहीं करता। आगे आ जाओ, खड़े हो जाओ और एक निर्णय लो, निर्णय कार्ड साइन करो। मैं ऐसा नहीं करता। मैं जो कहता हूं, जो यीशु मसीह ने लूका 14 में कहा, बैठ जाओ और कीमत चुकाओ। पहले सोच कर देखिए कुछ दिनों, और फिर निर्णय लो। क्या तुम शिष्य होना चाहते हो? मैं नहीं ये कह रहा तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो क्या। मेरी बुलाहट ये नहीं है कि मैं लोगों को स्वर्ग में ले जाऊं। मेरी बुलाहट है कि मैं लोगों को यही शिष्य बनाऊं, और परमेश्वर उन्हें स्वर्ग ले जाएगा। और शिष्य होने के बारे में यीशु मसीह ने ये नहीं कहा आगे आकर एक डिसीजन कार्ड पर साइन करो। यीशु मसीह ने स्पष्टता से कहा लूका 14 में, बैठ कर कीमत चुकाओ। और वही मैं लोगों से कहता हूं, जब मेरा संदेश हो जाता है, तुम जहां कहीं बैठो, बैठ जाओ, कीमत चुकाओ। घर जाकर और कुछ दिन बैठो, महीनों के लिए बैठो, या कुछ साल बैठ जाओ और कीमत चुकाओ पीछे चलने के पहले। और बहुत जल्दबाजी में मत कहो कि मैं पीछे चलूंगा और फिर पीछे जाओगे। ऐसा मत कहो मैं शादी करने वाला हूं और फिर अपनी पत्नी को छोड़ देते हो। कई लोग ऐसे कहते हैं, प्रभु मैं तुझे स्वीकारता हूं, कुछ दिनों बाद वो तलाक देते हैं। नहीं, बैठो और कीमत चुकाओ। क्या लायक है ऐसे परमेश्वर के पीछे जाना? और इसलिए 3 दिनों बाद वो उस जगह जहां पहुंचता है, और वो उस जगह पहुंचता है और वो अपने सेवकों से कहता है 5वें वचन में, बहुत सुंदर वचन, पहले बार आराधना ये शब्द बाइबल में आता है। हिंदी में दंडवत करना है। आज हम इतनी बात करते हैं, आज लोगों को लेता है आराधना का मतलब है अच्छे से गाने गाना, अच्छे शब्द कहना। नहीं, वो आराधना है ही नहीं। आराधना का मतलब अपना सर्वोत्तम परमेश्वर को देना, मनुष्य की नजरों से दूर। वो अपने सेवकों से कहता है तुम यहां रहो, मैं और मेरा लड़का पहाड़ के ऊपर जाकर दंडवत करेंगे, आराधना करेंगे। वो क्या करने वाला था? वो गाना नहीं गाने वाला था। वो अपना सबसे अच्छा एक छुरा उठाकर अपने बेटे को मारने वाला था, परमेश्वर को सिद्ध करते हुए, परमेश्वर इस पृथ्वी की सारी चीजों से अधिक मैं तुझसे प्रेम करता हूं। वो है आराधना। रोमियो 12:1 में जो लिखा है, हे मेरे भाइयों, अपने शरीर को एक जीवित ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक आराधना है। हिंदी में आत्मिक सेवा लिखा है। वही अब्राहम ने किया। उसने इसहाक को लिया और ऊपर ले गया, और हम जानते हैं कि इसहाक बड़ा हो गया था क्योंकि वो सारी लकड़ियों को उठाकर चढ़ रहा था। हम 6ठे वचन में पढ़ते हैं, सारी लकड़ी होम बलि के लिए इसहाक लेकर गया, और जहां वो ऊपर जाकर इसहाक कहता है कि मेमना कहाँ है, भेड़ कहाँ है? वो नहीं जानता था उसको बलिदान किया जाने वाला। अब्राहम कहता है परमेश्वर आप ही प्रयोजन करेगा। वो ऊपर जाता है, होम बलि बनाता है, और इसहाक को बहुत बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। अब्राहम कहता है तुम लेट जाओ,
सोच कर देखिए, तुम अपने 20 वर्ष के बेटे को बताओ मैं तुम्हें मारने वाला हूं, यहां लेटो, और इसहाक लेट जाता है। अब्राहम ने अपने बेटे को इस प्रकार बड़ा किया था आज्ञा मानने के लिए। मैं यहां एक गवाही देखता हूं अब्राहम जो पिता था उसके बारे में, एक प्रेम करने वाला पिता, पर जिसने अपने बेटे को ऐसे बड़ा किया, जब उसने कहा अपने बेटे को कि मैं इस यहां लेट जा, मैं तुझे होम बलि चढ़ाने वाला हूं, वो लेट गया। मैं नहीं जानता कितने मसीह अपने बच्चों को ऐसे बड़ा करते हैं, कई कितने विश्वासी ऐसे बड़ा करते हैं, पूरी तरीके से आज्ञा मानना हम कितना हल्के में लेते हैं। हम आज के माता पिता हैं, जब बच्चे आज्ञा नहीं मानते, पीछे मुड़ते, उनकी मजाक उड़ाते, नहीं कहते, वो कहते कोई बात नहीं, ठीक है जब मन करे तब करो बच्चे, और वो बच्चे परमेश्वर के लिए निरुपयोगी बड़े होते हैं और परमेश्वर के उद्देश्य पूरा नहीं कर पाते, निरुपयोगी। पर अब्राहम ऐसा नहीं था, बहुत बड़ा उदाहरण है, और वो अंत नहीं जानता कहानी का, हम जानते हैं। 10वें वचन में लिखा है, उत्पत्ति 22:10, उसने अपना हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया, उसने छुरी ले ली। कब परमेश्वर ने उसे रखा? जब इसहाक लेटा तब नहीं, जब उसने छुरी को लिया, उसकी छुरी ऊपर थी और परमेश्वर कहा था रुक जा, अपने हाथ को आगे मत बढ़ा, मैं तेरी परीक्षा कर रहा था। 12वां वचन, तूने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, वो तेरा जीवन था। यह हमारे स्वयं के जीवन का चित्र है जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। हम छुरे को लेकर उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और परमेश्वर अब्राहम से कहता है, देखिए इन अद्भुत वचनों को, 16 वचन में, उत्पत्ति 22:16, मैं शपथ खाता हूं क्योंकि अपने सबसे इकलौते पुत्र को भी तूने नहीं रख छोड़ा, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, तेरे वंश को आकाश के तारांगण के जैसे बनाऊंगा और समुद्र के तीर के बालू के जैसे बनाऊंगा। 17 वचन, और सारे देश की जातियों को आशीष पाएंगे, और आज हुआ है क्योंकि तूने मेरी बात मानी। वैसे एक दिन परमेश्वर कह सका, अब्राहम मेरा मित्र। क्या आप चाहते हो परमेश्वर आपका नाम वहां रखे, आप उसके मित्र बनो? ऐसा होता है वो विश्वास बिना कामों के, वो मरा हुआ विश्वास है। आप कहते हैं मेरा परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास है और कुछ काम नहीं करते। देखिए याकूब क्या कहता है, याकूब 2 उसका 21 वचन, याकूब 2:21, हमारा पिता अब्राहम ने, उसने अपने कर्मों से धार्मिक ठहरा गया जो अपने विश्वास का प्रतीक था। उसका विश्वास उसके कामों में प्रकट हुआ। 2:22, याकूब 2:22, कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ उसके कामों से, इस वजह से पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। 23 वचन, और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। कैसे वो परमेश्वर का मित्र कहलाया? क्योंकि उसके विश्वास से काम तैयार हुए। जब आप रोमियो 4 पढ़ते हो विश्वास, उसका स्पष्टीकरण हम यहां देखते हैं याकूब 2, वो है आज्ञाकारिता में। याकूब 2:22 से लेकर 25 तक। एक मनुष्य धर्मी ठहराया जाता है सिर्फ विश्वास से नहीं, पर ऐसा विश्वास जो कामों को लाता है, विश्वास से पर मरे हुए विश्वास से नहीं। इसलिए ये परीक्षाएं जो हमारे पास भी आती है आज भी, शिष्य होने की 3 शर्तें अब्राहम ने ये पूरी की और इसलिए परमेश्वर ने उसको मित्र कहा। और एक आखिरी में मैं एक वचन दिखाना चाहता हूं, गलातियों की पत्री 3 अध्याय, इकलौता जगह जहां लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए एक श्राप बना। बाकी जगह यीशु मसीह हमारे पापों को लेता है। 2 कोरिन्थी 5:21, वो खुद पाप बना, पर ये उससे भी अधिक है। गलातियों 3:13, यीशु मसीह ने सिर्फ श्राप नहीं उठाया, वो हमारे लिए शापित बना। मैं ये नहीं समझता प्रभु तूने कितनी पीड़ा उठाई, तू हमारे लिए शापित बना। मेरे लिए क्यों? इसलिए कि 14 वचन, अब्राहम की आशीष हमारे ऊपर आ जाए। अब्राहम की आशीष क्या है? यहां लिखा है पवित्र आत्मा को प्राप्त करना, पवित्र आत्मा से भरना। क्या यह अद्भुत नहीं है? पवित्र आत्मा से भरना वो है अब्राहम की आशीष। कहां गया है उसको? क्या एक मनुष्य था अब्राहम, आगे भविष्य की चीज पवित्र आत्मा की भरपूरी, उसको अब्राहम की आशीष कहां गया है? ताकि हम विश्वास के द्वारा आत्मा के प्रतिज्ञा को प्राप्त करें, वो विश्वास जो कामों को बनाता है। कृपया इन बातों को वापस सुने जो मैंने आज कहा,
और देखिए अब्राहम की आशीष पाने का क्या अर्थ है। कई लोग कहते हैं बस कहो कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया और वापस चले जाओ, उसने आपको भर दिया है। सचमुच वाकई क्या आप इसहाक को वेदी पर नहीं रखना चाहते? क्या आप सारी संपत्ति से अलग नहीं होना चाहते, परिवार से अलग नहीं होना चाहते? और आपको लगता है अब्राहम की आशीष पवित्र आत्मा की भरपूरी आपको मिल गई? मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ नहीं आएगा। आपको झूठा अनुभव मिलेगा, कुछ आप व्यर्थ कहोगे और वो झूठी अन्य भाषा है, ये धोखा है। और इसलिए परमेश्वर के महान सामर्थ अभिषेक आपके जीवन पर नहीं है, क्योंकि आप आत्मा को दावा करते हो शिष्यों होने की शर्तों को पूरा किए बिना। अब्राहम की आशीष कब आती है? कब उसको परमेश्वर का मित्र कहा गया? अपने रिश्तेदारों से वो दूर हो गया, अपने संपत्ति से दूर हो गया और अपने प्रेम से वो दूर हो गया, स्वयं का प्रेम। परमेश्वर हमारी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर कि हम इन बातों को गंभीरता से ले जो पाठ हमने इन ईश्वरीय लोगों से सीखे, पुराने नियम के समय में जो जीते थे, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है, उदाहरण है हमारे लिए आज। यद्यपि हम कहते हैं कि हम नई वाचा के मसीह हैं, हम पाते हैं अय्यूब और अब्राहम जो व्यवस्था पुरानी वाचा के भी पहले जीते थे, वो हम में से कईयों से बहुत आगे थे। हमारी सहायता कर कि हम चुनौती पाए प्रभु, और हम अपने आप को धोखा न दें कि हम आत्मिक है जब हम नहीं है वास्तविकता में। धन्यवाद हर चुनौती के लिए जो हमें ऊपर उठाने के लिए बुलाती है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।